आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। चुनाव नतीजे अप्रत्याशित बताए जा रहे हैं। वोटिंग के बाद महायुति के दिग्गज नेता भी दावा कर रहे थे कि इस बार की चुनावी फाइट बहुत टाइट है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि बहुमत मिल जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, जिस पर बहुमत 145 सीटों का बनता है। एक और जहां महायुति का दावा था कि बहुमत मिल जाएगा, तो वहीं महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि उनका गठबंधन 165 सीटें जीत सकता है। लेकिन जो नतीजे सामने आए उसमें साफ हुआ कि महायुति के पक्ष में आंधी चल रही थी, जिसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में से एक राज्य कांग्रेस के लिए जीत की खुशी लेकर आया, तो दूसरे में पार्टी का सूपड़ा ही साफ हो गया। लेकिन अब हार जीत के इस खेल से इतर कांग्रेस ने चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और एक बार फिर ईवीएम सवालों के घेरे में आ गई है। महाविकास आघाड़ी ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। हर रोज महाविकास आघाड़ी के नेता नए सबूतों और दावों के साथ सामने आते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस चुनाव हारने पर ही ईवीएम को दोष क्यों देती है और जहां चुनाव जीत जाती है वहां पर ईवीएम सही हो जाती है। दरअसल कांग्रेस हो या विपक्ष की कोई भी पार्टी, चुनाव हारने पर उसका पहला निशाना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम ही बनती है। इसे लेकर चुनाव आयोग से विपक्ष की शिकायतें तो हमेशा ही रहने वाली हैं, लेकिन कथित तौर पर कांग्रेस को अपने मुद्दों और प्रचार के तरीकों में कोई भी कमी नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस को ईवीएम के जरिए आया जनता का फैसला भी स्वीकार नहीं होता है, बल्कि अपनी हार के लिए विपक्ष ये मानकर संतुष्ट हो जाता है कि जनता ने तो वोट दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम का खेल कर दिया है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में हारने के बाद विपक्ष ने एक बार फिर ईवीएम पर दोष मढ़ा और इसे भाजपा की चाल बताने का राग अलापना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर की वापसी की मांग कर डाली है, जिसके बाद ईवीएम को लेकर एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल दिल्ली में संविधान दिवस के दिन जहां कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा था कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर चाहिए, जबकि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने तो पहले ही दिन ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर देश में ईवीएम की बजाय दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं तो फिर बीजेपी पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं ला पाएगी। यहां तक कि संजय राउत ने तो चुनाव नतीजों तक को मानने से इनकार कर दिया था। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी ईवीएम को लेकर कहा कि इस मुद्दे पर कोई नहीं सुन रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए। उन्होंने कहा इसे साबित करो। नाना पटोले का कहना है कि मतदान प्रतिशत में बड़ा अंतर दिख रहा है, जो कि संशयात्मक है। नाना पटोले ने चुनाव आयोग से मतदान केंद्र का वीडियो साझा करने की मांग की है। इस दौरान नाना पटोले ने चुनाव आयोग से जिस मतदान केंद्र में मतदान प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है वहां की सीसीटीवी फुटेज जनता से साझा करने की मांग की है। साथ ही नाना पटोले ने चुनाव आयोग पर वोटों में धांधली करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। बता दें कि पिछले हफ्ते ही सामने आए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे महाविकास आघाड़ी के लिए चौंकाने वाले थे। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी के चुने गए विधायकों ने 50 का आंकड़ा तक नहीं छू पाए। इस हार का सारा दोष अब कांग्रेस ने ईवीएम पर थोपते हुए इसके विरोध में आंदोलन छेड़ने का मन बना लिया है। दरअसल पूरे देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा था, तो वहीं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस नेता संविधान पर खतरे का राग अलापते रहे। जाति जनगणना की बात तो कांग्रेस नेताओं की जुबान पर ऐसी चढ़ी है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाने वाला लोकसभा चुनाव हो या स्थानीय मुद्दों पर होने वाला असेंबली चुनाव, कांग्रेस नेताओं के मुंह से संविधान पर खतरा और जाति जनगणना का गीत ही सुनाई देता है। चुनाव परिणाम आने के बाद विपक्ष की तरफ से ईवीएम के दुरुपयोग का आरोप तो आम बात सी हो गई है। यूपी बिहार के उपचुनावों और हरियाणा महाराष्ट्र में एनडीए की कामयाबी के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह अभियान चलाने की घोषणा की है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, जो बार बार कह रहा है कि चुनाव जीतने पर चुप्पी और हारने पर ईवीएम को दोष देना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी जैसे नेता चुनाव हार जाते हैं तो वे ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, पर जब वे चुनाव जीत जाते हैं तब उन्हें ईवीएम में कोई खराबी नजर नहीं आती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईवीएम की वजह से बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की समस्याओं से निजात मिली है।
दरअसल विपक्ष बार बार ये तर्क देता है कि कई देशों में अब भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। भारत में ईवीएम से मतदान कराने में गड़बड़ी की आशंका है। तो वहीं विपक्ष के इन तमाम आरोपों पर भाजपा ने उन पर पलटवार किया है। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कटाक्ष किया कि खराबी ईवीएम में नहीं, राहुल गांधी में है। कांग्रेस ईवीएम नहीं, अपने नेता बदले। संबित पात्रा ने कहा कि खड़गे जी कहते हैं कि ईवीएम, ईडी, सीबीआई और भारत सरकार उन्हें नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो उनके लिए सबसे सही जगह मंगल ग्रह है। वहां ना ईवीएम है और ना चुनाव आयोग। वहां अपने शहजादे यानी कि राहुल गांधी को कुर्सी पर बिठा दें। संबित पात्रा के इस बयान ने न केवल कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया, बल्कि संबित पात्रा ने अपने संबोधन में ईवीएम के लिए एक नया मतलब भी गढ़ा। उन्होंने कहा कि ईवीएम का मतलब है ई से ऊर्जा, वी से विकास और एम से मेहनत। यही कारण है कि भाजपा जीतती है। कांग्रेस को अपनी हार के लिए आरबीएम यानी कि राहुल का बेकार मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। आपको बता दें कि आज जिस ईवीएम पर कांग्रेस सवाल उठाती है, उस ईवीएम से वोटिंग कांग्रेस राज से ही शुरू हुई थी। लेकिन अब कांग्रेस को ईवीएम में खराबी नजर आती है। पार्टी वो भूल जाती है कि वोटिंग की ये प्रक्रिया उसी के शासनकाल में शुरू हुई थी। कांग्रेस के शासनकाल में पहली बार ईवीएम से मतदान कराया गया था। उससे पहले मतदान कैसे होते थे ये किसी से छिपा नहीं है। कहीं बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें आती थी तो कहीं मत पत्र लूट लिए जाते थे। हालांकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं बल्कि आम आदमी को भी ये सुनकर आश्चर्य होता है कि जब कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां जीतती हैं तो उन्हें ईवीएम में कोई खराबी नजर नहीं आती है। आरोप लगाने वाले ये भी भूल जाते हैं कि ईवीएम से वोट डालने की प्रक्रिया भाजपा के शासनकाल में शुरू नहीं हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो दूसरी बार देश की सत्ता भाजपा के हाथ 2014 में आई। जब तक कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जीतती रहीं तब तक ईवीएम पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। 2014 से कांग्रेस ने जब हारना शुरू किया तो उसे ईवीएम में खोट नजर आने लगी। अपनी हार को कांग्रेस या गैर भाजपा दल भाजपा की चाल बताने में जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं। वहीं इस साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दावा किया था कि सरकार बनने पर ईवीएम के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान दिया जाएगा। यानी सीधे सीधे कांग्रेस ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की बात कही, जिसे लेकर अब तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैलेट पेपर से मतदान कराने के लिए अभियान छेड़ने की बात कह रहे हैं। हालांकि जब जब ईवीएम पर सवाल उठते हैं तब तब चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को ईवीएम में गड़बड़ी की संभावनाओं को जनता के सामने लाने का मौका भी देती है। लेकिन आज तक कोई भी राजनीतिक दल इस दौरान चुनाव आयोग के पास नहीं गया। ये बताता है कि चुनाव में हार की वजह से ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह होता है, क्योंकि जीतने के बाद तो राजनीतिक दल जश्न में खो जाते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम में मिली हार के बाद अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर देते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कांग्रेस की तरफ से बार बार ईवीएम पर सवाल उठाने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।